मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार मटन की रेसिपी। इसका नाम है क्लासिक मटन। इसमें जो है सबसे पहला काम आप करेंगे, एक फ्राइंग पैन, उसमें आप 5 टेबलस्पून जितना तेल गरम करेंगे, ये देख लें, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो आप ऐड करेंगे वो है काजू डालेंगे। आप इसमें 15-20 कर लें और उसके बाद बीच में आप डालते हैं 3 जो है प्याज, दरमियाने से थोड़े से बड़े होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं ज़्यादा छोटे नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो है इनको हाई फ्लेम पर सॉफ्ट करना है, बेसिकली हमने प्याज को। तो जैसे ही प्याज थोड़ा सॉफ्ट होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो देख लें, यहाँ पे जो है प्याज सॉफ्ट हो गई है, फ्लेम मैंने अभी तक हाई पर ही रखी हुई है। अब आपने इसमें जो है ऐड कर देने हैं जो कि टमाटर हैं। तो इसमें आप डालेंगे 5 अदद टमाटर। अगर मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं तो 5 डाल लें, और अगर ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं तो फिर आप 3 डाल सकते हैं, ठीक है। प्याज भी इसी से आप अगर ज़्यादा पसंद करेंगे तो 3 बड़े कर लें या फिर 3 दरमियाने। मैंने इसमें ज़रा जो है 3 थोड़े बड़े साइज़ के डालें क्योंकि हमारे घर मसाला ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये कि यहाँ पे टमाटर को भी थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करते हैं कि ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और जैसे ही ये सॉफ्ट होंगे आपने इसको ठंडा करना है कम्प्लीटली, और फिर आप इसे ग्राइंड कर लेंगे इनटू अ पेस्ट, ठीक है। तो ये कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। टमाटर, प्याज और जो कैश्यू नट्स हैं उनको मैंने ग्राइंड कर एक साइड पे रख लिया है। अब आप एक हांडी में डालेंगे तेल, 1/2 कप जितना। इसमें आप ऐड करेंगे ज़ीरा 1.5 टीस्पून, और बीच में आप डालेंगे 3 अदद हरी मिर्चें। रफली आपने इसको इसी से चॉप कर लेना है। उसके बाद बीच में जाता है अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून भरकर है। फ्लेम हाई पर रखें और यहाँ पे आपने जो है अदरक लहसुन को थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे 1 kg जितना मटन है मेरे पास, और इसे आप बीच में पहले मिक्स कर लें। और हाई फ्लेम पर थोड़ा सा इसको इतना करेंगे यहाँ पर फ्राई कि इसका कलर जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हाई फ्लेम पर इसको गोश्त को इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लें। पहले गोश्त को फ्राई कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, फूड कलर डाल रही हूँ इसमें मैं थोड़ा सा येलो, बिल्कुल चुटकी भर है, ठीक है। उसके बाद बीच में जाएगा धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून है, नमक 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर मेरा 1 टीस्पून, घर पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये तमाम चीज़ों को डालें और अच्छी तरह जो है यहाँ पे इसको आप मिक्स करेंगे। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमने मसाला ग्राइंड किया था, ठीक है। ये तमाम इसमें ऐड कर लेते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करें और इसी तमाम मसालों में गोश्त को जो है 2 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर हाई फ्लेम पर आप थोड़ा सा पहले भूनते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने क्या करना है। भून लिया सिंपली, ठीक है। अब आप इसमें ऐड करेंगे पानी, वही जग जिसमें मैंने टमाटर वगैरह को, प्याज को ग्राइंड किया था, कोई चीज़ ज़ाया ना करते हुए। मटन है, टाइम लेता है गलने में, 1.5 गिलास इतना मैंने इसमें पानी डाला है। आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि मटन प्रॉपर्ली नहीं गल रहा, ठीक है। इसका अब आप वेट करेंगे यहाँ पर एक जोश का, जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर इतना कुक करेंगे कि जितना जिसमें मटन कम्प्लीटली आपका टेंडर हो जाए, यानी कि पक जाए परफेक्टली, और जो तेल घी में भी आप इसको बनाएंगे वो सरफेस पर आ जाए, और तमाम पानी जो है गोश्त भी जो छोड़ेगा और जो हमने डाला वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। ये यहाँ पे तैयार हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून जितनी मसल के डाल दें। कसूरी मेथी नहीं पसंद है आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चें डालें थोड़ी सी बीच में, इसको मिक्स कर लें और इसे करते हैं हम डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप देख रहे हैं सिंपल मसाले हैं लेकिन सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट होती है चीज़ों को फ्राई करने की, थोड़ा कुक करने की, और उसी से आप इसको जो है डिफरेंट जायका दे देते हैं सालन को। तो इसे ज़रूर बनाइएगा।
सर्व आपसे करेंगे गर्मा गर्म रोटियाँ हों तंदूर की या घर की, आपकी अपनी चॉइस है। में थोड़ा सलाद, प्याज, हरी मिर्चें, पुदीने की चटनी हो जाए तो क्या बात है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में मिलती है आपको मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा ईद के मौका पर। और मेरी प्लीज़ प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक कीजिएगा ईद की, जिसमें मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी दे रखी है गोश्त के बारे में। तो ये है कि बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।